अब हम स्टार्ट करते हैं गुलाम वंश। सल्तनत काल के अंदर अब हम गुलाम वंश को पढ़ते हैं। देखो, गुलाम वंश की जो स्थापना है 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी, जो कि घोरी का गुलाम था। अभी अभी हमने पढ़ा था कि इसकी जो मतलब घोरी ने अपने सुल्तान गुलाम को देकर के उनकी चला गया था यहाँ से। तो उसके बाद यानी कि जो गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 में की थी। अब देखो, गुलामों को जो फारसी भाषा में यानी कि बदका कहा जाता है, और बल्कि सैनिक जो सेवा जो होते थे उनको खरीदा कहते हैं। देखो क्या हुआ कि जो ऐबक थे यानी गोरे के गुलाम थे, तो उनके बाद यानी कि जो गुलाम वंश का जो स्थापना है कुतुबुद्दीन ऐबक ने कर दी थी। इनके बाद देखो अब क्या हुआ कि जो स्थापना कर दी, उसके बाद यानी कि ऐबक का जो राज्याभिषेक हुआ था 24 जून 1206 को किया गया था। ऐबक का जो राज्याभिषेक हुआ था 24 जून 1206 ईस्वी को हुआ था। देखो, ऐबक ने अपनी राजधानी अब देखो मतलब यानी कि जो लाहौर को बनाई थी। पहले तो यानी कि गजनवी थी, अब इसको राजधानी है किसको बना दी, लाहौर को। कुतुब मीनार की जो नींव इन्होंने डाली थी, देखो इन्होंने ऐबक ने कुतुब मीनार की नींव डाली, ना कि कुतुब मीनार का निर्माण करवाया। निर्माण यानी कि इल्तुतमिश करवाएगा, जो कि आगे, ठीक है ना। देखो अब इनको मतलब यानी कि इन्होंने दो काम करवाए थे। एक तो कुव्वत उल इस्मिलाह है, मस्जिद है जो दिल्ली के अंदर है, उसका निर्माण इन्होंने करवाया। 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर के अंदर है जो राजस्थान में पड़ता है, उसका निर्माण इन्होंने करवाया था। इनको जो उपाधि थी वह थी लाख बख्श की उपाधि, यानी कि लाखों का दान देने वाला राजा लाख बख्श कहा जाता था। तो ये इनकी उपाधि थी। इन्होंने प्राचीन जो यानी कि नालंदा विश्वविद्यालय उसको ध्वस्त करवाने वाला जो सेनापति, इनका ही सेनापति था, किसका, कुतुबुद्दीन ऐबक का ही सेनापति था, बख्तियार खिलजी। इन्होंने प्राचीन जो नालंदा विश्वविद्यालय है उसको ध्वस्त करवा दिया था। उसके बाद ऐबक की जो मृत्यु हो जाती है 1210 में चौगाना खेलते हुए हो जाती है, तो इनको लाहौर के अंदर ही दफना दिया था। उसके बाद इनका जो उत्तराधिकारी था आराम शाह बना था, जो कि 8 माह तक ही शासन कर पाया। उसके बाद आराम शाह को इल्तुतमिश ने यानी कि मारकर वह खुद अपने गद्दी पर बैठ जाता है 1211 के अंदर। देखो, आराम शाह की मृत्यु करके इल्तुतमिश 1211 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। इल्तुतमिश आ गया ना। ऐबक का गुलाम और दामाद जो बदायूं का गवर्नर था, मतलब यानी कि यह जो इल्तुतमिश है ऐबक का गुलाम भी था और दामाद भी था, दोनों प्रकार से था। अब देखो, जब ऐबक की मृत्यु हुई थी तब यानी कि जो इल्तुतमिश है ना, जो यानी कि किसका कहाँ का यानी गवर्नर जनरल था, बदायूं का गवर्नर जनरल था उस समय की बात है। लाहौर से अब इन्होंने इल्तुतमिश ने लाहौर से अपनी राजधानी दिल्ली को ले आया था। उसके बाद इन्होंने कुतुब मीनार जो यानी कि नींव डाली थी किसने, ऐबक ने, उसका निर्माण यानी कि इल्तुतमिश ने पूरा करवाया था। तो कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था। अरबी सिक्के जो कि चांदी के अंदर तो यानी कि टका कहा जाता है, और तांबा के बारे में बात करेंगे तो यानी कि वहां जीतल कहा जाता है। तांबे के जो सिक्के को जीतल कहा जाता है, इल्तुतमिश के द्वारा चलाए गए थे। उसके बाद बात करेंगे 40 गुलामों का एक संगठन इन्होंने जो बनाया था, उसको हम कहते हैं तुर्कान ए चिहलगानी। तुर्कान ए चिहलगानी उसे हम कहेंगे। उसके बाद इस इल्तुतमिश की जो मृत्यु हो जाती है अप्रैल 1236 ईस्वी में मृत्यु हो जाती है। उसके बाद हम बात करेंगे इसका जो उत्तराधिकारी हुआ था वह हुआ था इस्कंदरुद्दीन फिरजी। इस्कंदरुद्दीन फिरजी हुआ था, लेकिन इसके बाद यानी कि फिर आ जाएगी हमारी कौन, रजिया सुल्तान, जो यानी कि प्रथम ऐसी महिला थी, मुस्लिम महिला, जिन्होंने एक शासक के रूप में कार्य किया था, एक शासक बनी थी। प्रथम मुस्लिम महिला शासिका जो 1236 ईस्वी में गद्दी पर बैठी थी, ठीक है ना। अब देखो, इन्होंने जैसे ही गद्दी पर बैठते ही इन्होंने अपनी प्रथा का त्याग कर दिया, और उसके बाद यानी कि यह चोगा और कुलाहा यानी कि टोपी और यानी कि आदमी वाले वस्त्र, और बिना यानी कि मुंह दिखे हुए अपनी सभा के अंदर जाने लगी, तो इन्होंने प्रथा का त्याग कर दिया था। मलिक जाली मुद्दीन याकूत को इन्होंने अमीर ए अखुर नियुक्त किया, यानी कि घोड़े का जो यानी कि सरदार है वो इनको नियुक्त किया गया था। किसको, मलिक जामुद्दीन याकूत को। अब देखो, इनकी जो शादी हुई थी अल-तुनिया से हुई थी। रजिया की जो शादी हुई थी अल-तुनिया से हुई थी। उसके बाद यानी कि रजिया को क्या हुआ कि धोखे वश इनकी हत्या 13 अक्टूबर 1240 को डाकुओं ने कैथल में की थी। कहां पे की थी, कैथल के अंदर इनकी जो हत्या है वो कर दी थी।
देखो रजिया के बाद जो शासक आएगा वह आएगा बैराम शाह बना था। बैराम शाह के बाद दिल्ली का शासक जो सुल्तान अलाउद्दीन मसूद शाह है, जो कि 1242 के अंदर बनता है, वह बना था। उसके बाद इनके बाद नासिरुद्दीन मोहम्मद शाह शासक बना, जो कि बलबन की पुत्री से विवाह किया था। देखो नासिरुद्दीन मोहम्मद शासक जो बना था वह किसकी पुत्री से शादी किया था? बलबन की पुत्री से शादी किया था। उसके बाद बलबन की इसको जो है कि एक छल कपट के द्वारा मार दिया गया था। फिर बलबन ही शासक बनेगा आगे। बलबन ने 1266 ईस्वी में गियासुद्दीन बलबन के नाम से दिल्ली पर शासक किया। सिजदा और पेबोस नामक प्रथा की शुरुआत की थी। सिजदा और पेबोस नामक की प्रथा की जो शुरुआत है वह बलबन ने की थी। बलबन द्वारा नवरोज उत्सव का प्रारंभ भी किया था। उपाधि इनकी थी उलग खा की इनकी उपाधि थी। प्रसिद्ध जो इनके कवि इनके दरबार में रहा करते थे अमीर खुसरो और अमीर हसन इनके दरबार में जो इनके प्रसिद्ध कवि है वो रहा करते थे। गुलाम वंश का अंतिम शासक समुद्दीन कैमूर्स था, यानी जो अंतिम जो गुलाम वंश का शासक था वह था समुद्दीन कैमूर्स। तो इस प्रकार से ये हमारा जो यानी कि गुलाम वंश है ये पूरा होता है। अब हम आगे के वंश को बारे में अध्ययन करेंगे। इसको इस वीडियो के अंदर इतना ही, आगे देखो।